हाय स्टूडेंट, चलो अब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं और उसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या होता है। जैसे सपोज मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया, जैसे CO2। अब मैं बोला ये CO2 है। अब इस CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं, ये कैलकुलेशन करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैलकुलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हाँ कार्बन कितना है, एक है। तो कार्बन एक हुआ। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन दो है यहाँ बस। तो ऑक्सीजन दो है, तो सबसे पहले एक के लिए निकालेंगे, फिर उसको दो से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं। तो कार्बन में देखा जाए तो कार्बन का जो इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो कार्बन में जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना हुआ, 6 हुआ। और एटॉमिक मास का कितना होता है, लगभग 12 होता है। तो 12 में 6 घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर, यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 6 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 6 हो जाएगी। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन में जो एटॉमिक नंबर होता है उसका 8 होता है। मतलब इससे प्रोटॉन की संख्या कितनी हुई, 8 हुई। इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए, 8 हुए। और इसका एटॉमिक मास 16 होता है। तो 16 में 8 घटा देंगे तो 8 हुई, चूंकि ये दो होते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, टोटल प्रोटॉन की संख्या कितनी है और टोटल न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। तो इन सबको हम क्या किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अगर बोला जाए कि कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं इस CO2 में, कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 प्लस ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 8 दूना 16। अब प्रोटॉन देखते हैं, तो प्रोटॉन यहाँ पर कितना है, 6 प्लस प्रोटॉन यहाँ पर कितना हो जाएंगे, ये भी 16 हो जाएंगे। और न्यूट्रॉन कितना है यहाँ पर, 6। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 दूना 16। इस तरीके से ये 22 इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, और ये 22 प्रोटॉन होंगे और 22 न्यूट्रॉन होंगे। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल 22 इलेक्ट्रॉन है, 22 प्रोटॉन है और 22 न्यूट्रॉन। चलो अब इसी तरह के एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन लिया मैंने, ये CO3 2-। तो CO3 2- में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं, ये कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले वैसे ही फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग कार्बन का देखेंगे, फिर ऑक्सीजन का देखेंगे। ऑक्सीजन 3 है तो 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये जो अभी -2 है इसको अभी छोड़ दो। ये -2 माइनस कब लगता है, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज होंगी। तो कार्बन में देखा जाए तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखते हैं। तो कार्बन में वही 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। ऑक्सीजन में वो 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। और इसको किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 से, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है। अब देखो कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 हो गया, 6 प्लस 8 तरीका कितना हो गया, 24। तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए हैं, तो ये कुल टोटल कितने हो गए, यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन। मतलब इस CO3 2- में कुल टोटल 32 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन की संख्या कितनी हुई, तो 6 प्लस 8 तरीका 24, ये कितना हो गया, 30। यहाँ पर 30 प्रोटॉन है। और न्यूट्रॉन की संख्या 6 प्लस 8 तरीका 24, यहाँ पर भी कितने प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, 30 न्यूट्रॉन है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।